लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे सीबीएसई से हैं उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं और 27 फरवरी को उनका एग्जाम है और उनके एग्जाम के मद्देनजर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये मैंने फर्स्ट चैप्टर का चुनाव किया है और इस चैप्टर को केवल हम एक्सप्लेन ही नहीं करेंगे बल्कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन महत्वपूर्ण सवाल आ सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस के तहत आ सकता है, ए 1 या 2 नंबर, 1 या 2 नंबर्स का, या फिर सब्जेक्टिव वे में 3-4 मार्क्स का कौन कौन आ सकता है। उस प्रकार के क्वेश्चंस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक चीज को बहुत क्लियरली समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और मैं धीरज कुमार, फाउंडर एंड टीचर of this YouTube channel, and the name of the YouTube channel is Genius Campus CBSE and ICSE। प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सीधा मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। अ लेटर टू गॉड, GL फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा हुआ यह चैप्टर है। अब मैं आपको जो जो चीज पॉइंट आउट कराऊं उसको करते रहना है। थोड़ा लेंदी हो सकता है आपको लगे, लेकिन अब वो करना है यदि एग्जाम में आपको एकदम बेहतर मार्क्स प्राप्त करना है। और अब तक मैं बहुत संख्या की मैं बात नहीं करूं, बट मैं अभी 35 प्लस ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं 95 प्लस परसेंटेज लाने में मैं मदद कर चुका हूं। मैं अब तक ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से बच्चों को हेल्प कर रहा था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन आने का समय आ गया है। सो इसलिए आज हम आपके सामने उपस्थित हैं। They say faith can move mountains। कुछ लोग कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो माउंटेन्स को हिला के रख सकता है, पहाड़ तोड़ सकता है। विश्वास में इतनी ताकत होती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन आखिरकार हम किस चीज में विश्वास करते हैं, किस चीज में भरोसा करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और इसी प्रकार के क्वेश्चन को बड़ा ही कोमलता पूर्वक इस कहानी को प्रदर्शित किया जाएगा और इस कहानी में बताया जाएगा कि फेथ का कितना असर होता है। अब इस कहानी का मेन जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कौन है? इस कहानी का जो प्यारे बच्चों मेन कैरेक्टर है वो हमारा लेंचो है। लेंचो एक व्यक्ति है जो क्या है? फार्मर है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसके क्रॉप्स पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, और वह भगवान से 100 पीसोज की मांग करता है, 100 पीसों की मांग करता है। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो जो पत्र लिखता है जिसमें 100 पीसों की मांग करता है, क्योंकि उसके सभी क्रॉप्स जो उसने बोए थे, सो किया था, वो बर्बाद हो चुके थे। तो क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान ने उसको पैसा लौटाया, दिया, भेजा? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी। अब आप ही खुद सोचिए कि क्या हुआ होगा। भगवान को उसने पत्र लिखा है, तो क्या उसको मिला होगा पत्र? एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और यह भी गेस करिए कि आखिरकार कहानी कैसे शुरुआत हुआ होगा। बिफोर यू बिगिन टू रीड, आप पढ़ने से पहले सोच सकते हैं कि कहानी कैसे स्टार्ट हुआ होगा। कि पहले वो उसका क्रॉप बर्बाद हुआ होगा, फिर उसके अंदर में विचार आया होगा कि अरे मेरा तो कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे मददगार तो मेरे परवरदिगार हैं, और उस परवरदिगार को मैं पत्र लिखता हूं और परवरदिगार मेरा सुनेगा और हमको मेरा मदद मिल जाएगा। इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। आइए चैप्टर को शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से। आइए स्टार्ट करते हैं। हियर द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। एक घर था जो कि पूरे के पूरे घाटी में मात्र
एक घर जो था वो लो हिल्स के ऊपर जो था वो बना हुआ था। From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. और उस हाइट से जहां पर उसका घर था वहां से कोई भी रिवर्स को देख सकता था। उस राइप क्रॉप मतलब जो लगे हुए फल थे, जो पके हुए फल के जो फील्ड थे उसको आसानी से देखा जा सकता था, जहां पर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे और ये फ्लावर्स प्रॉमिस करते थे कि इस साल का जो फसल होगा वो बहुत अच्छा होगा। The only thing the earth needed was downpour or at least a shower. अब एक चीज की कमी रह गई थी और वो कमी था एक बार बढ़िया से वर्षा हो जाए तो पूरा का पूरा फसल लहलहा जाए और बहुत अच्छा फसल हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरे जो सुबह का समय था, लेंचो who knew his fields immediately had done nothing else but see the sky towards the northeast. उसने देखा अपने फील्ड्स को, जब उसने इंटीमेटली अपने फील्ड को जब उसने देखा तो मन ही मन सोचने लगा कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के तरफ से कुछ उसको आसमानी कुछ ऐसा लगा कि कुछ होने वाला है, वर्षा होने वाली है और यदि वर्षा हो जाती है तो हमारा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा। Now we are really going to get some water women, और वह अपने पत्नी से बोलता है कि अब मुझे लग रहा है कि हम लोगों को बहुत अच्छा वर्षा मिलने वाली है। किस चीज के लिए वर्षा मिलने वाली है? उसके फसल के लिए वर्षा मिलने वाली है। The woman who was preparing supper, और वो महिला जो उसकी पत्नी थी वह सपर बना रही थी, नाश्ता बना रही थी, replied yes could God willing, बोल रही कि भगवान करे तो बिल्कुल वर्षा हो जाएगी। The older boys were working in the field, और उसके जो बड़ा लड़का था वो क्या कर रहा था, जो बड़े लड़के वो फील्ड में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नजदीक अगल बगल खेल रहे थे। Until the women called to them all come for dinner, और अभी माँ सबको बुलाती ही खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। It was during the meal that just as, और ये मील का समय था, मील मतलब खाने का समय था, just as लेंचो had predict, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने ऐसा अनुमान लगाया था, big drops of rain began to fall, तभी बड़े बड़े बूंदों वाली वर्षा जो है होने लगी, बड़े बड़े बूंदों वाली वर्षा होने लगी। अभी बेचारा मतलब विचार ही कर रहा था कि अरे वर्षा हो जाएगी तो हमारा फसल बहुत अच्छा हो जाएगा, और वर्षा रात के खाना खाते खाते समय के पहले ही वर्षा होना शुरू हो गया। इन द नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन था, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, जो क्लाउड्स के जो बादलों के जो बड़े माउंटेन्स थे उसको आसानी से देखा जा सकता था कि वे धीरे धीरे उसके एरिया के तरफ आ रहे, अप्रोचिंग मतलब नजदीक आना। द एयर वॉज फ्रेश, हवा एकदम फ्रेश था, एंड स्वीट और ठंडी थी, अच्छी लग रही थी हवा। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब वो आदमी बाहर की ओर चला गया और बस वो इस खुशी के लिए गया कि उसके बॉडी पर जब रेन की वर्षा होगी तो उस खुशहाली को महसूस करेगा, उस खुशहाली को महसूस करने के लिए अपने आप को बाहर लेकर के गया। When he returned, he exclaimed, और जब वो लौट के आया तो एक्सक्लेम किया, आश्चर्य में बोला, These are not raindrops falling from sky. यह स्काई से कोई रेनड्रॉप्स नहीं गिर रहे हैं, they are new coins. ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं, ये नए नए पैसे गिर रहे हैं। The big drops are 10 cent. ये जो बड़े बड़े जो ड्रॉप्स आपको नजर आ रहे हैं, ऐसा लेंचो बोल रहा है अपने बच्चों से कि ये 10 सेंट के सिक्के हैं, 10 सेंट पीसेस हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे जो ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट के बराबर है। तो यहाँ पर जो लेंचो है वो किस चीज का कंपैरिजन कर रहा है प्यारे बच्चों, जो बिग ड्रॉप्स है उसको 10 सेंट के साथ और जो स्मॉल ड्रॉप्स है उसको 5 सेंट के साथ उसको कंपैरिजन कर रहा है। इस चीज को बड़ा ही क्लियरली ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अब आइए आगे आते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन,
विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, अब एक संतुष्टि वाला भाव उसके चेहरे पर दिख रहा था। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब बड़ा ही संतुष्ट था और वह फील्ड जो देखा, उसने देखा कि राइप क्रॉप वहां पर लगे हुए हैं, एकदम फल एकदम मजेदार तरीके से लगा हुआ है अपने फूलों के साथ, और उसके ऊपर से भरपूर वर्षा हो रही है। तो वर्षा के बीच में कवर है हमारा पूरा का पूरा जो राइप कॉर्न है वो पूरी तरह से कवर है। हमारा पूरा फील्ड का जो कॉर्न है भीग रहा है और वह एक अच्छा भविष्य में हमें फल देगा। बट सडनली, तभी अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, तभी तेजी एकदम पता नहीं कहां से बहुत तगड़ा हवा जो है बहने लगा। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और उस बड़े वर्षा के साथ हेल स्टोन्स भी आने लगे। This truly did resemble new silver coins, और ये जो बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स आ रहे थे, गोले आ रहे थे, वो एकदम किसकी तरह नजर आ रहे थे प्यारे बच्चों? सिल्वर कॉइन्स की तरफ नजर आ रहे थे। The boys exposing themselves to rain, अब जो बच्चे थे अपने आप को बाहर लेकर के चले गए रेन में, ran out to collect the frozen pearls, और उस फ्रोजन पर्ल्स को, उस हेल स्टोन्स को क्या करने के लिए? पिकअप करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बच्चे बाहर जाकर के उसको पकड़ने लगे। अब आइए आगे क्या कहानी क्या है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, तभी जो व्यक्ति बहुत खुश हो रहा था लेंचो, अचानक से वह बोला कि अरे ये तो बहुत बुरा हो रहा है, एक्चुअली में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूं कि जल्दी से ये बीत जाए, जल्दी से खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये जो हेल स्टोन्स हो रहा था, बर्फबारी हो रही थी, ये जो गोले पड़ रहे थे, वह जल्दी से नहीं गए। For an hour the hail rained on the house, और तकरीबन 1 घंटा तक पूरे घरों पर ये हेल स्टोन्स बरसते रहे। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी पर, गार्डन में, हिल साइड में और उसके कॉर्नफील्ड में भी हर एक तरफ केवल हेल स्टोन्स ही हेल स्टोन्स दिख रहे थे। द फील्ड वॉज व्हाइट, फील्ड उसका पूरी तरह से उजला हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, इस तरह से जैसे कि एक नमक से भरा हुआ एरिया हो। तो यहां तक हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नॉट ओनली रिमेन्ड ऑन द ट्री, और ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा कवर हो गया सॉल्ट के साथ, उसका पूरा खेत सॉल्ट की तरह दिख रहा था कि सॉल्ट ही सॉल्ट बिछा हुआ है पूरे उसके खेत पे, क्योंकि हेलस्टोन्स पड़ गया था। एक भी पत्ता जो है किसी भी प्रकार के ट्री पर नहीं बचा था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसके जो कॉर्न थे पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, और जो फ्लावर्स थे पूरी तरह से प्लांट से गायब हो गए थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का जो अंदरूनी मन था वह पूरी तरह से दुख से भरसा गया था। When the storm had passed, और जब स्टॉर्म खत्म हुआ, he stood in the middle of the field, तो वह अपने खेत के बीच में जाकर के खड़ा हुआ। and said to his son, और अपने बेटे से कहा, a plague of locusts, locusts का मतलब प्यारे बच्चे यहाँ पर दिया हुआ है insects which fly in the big swamps and destroy crop। locusts एक क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने वाले इंसेक्ट्स होते हैं और अक्सर ये बहुत बड़े ग्रुप में चलते हैं। तो क्या कह रहा है, इस जो हेल स्टोन है इसकी तुलना जो है वह किससे की जा रही है? लोकटस के साथ की जा रही है, कि कम से कम ये जो लोकटस होते हैं, प्लेग ऑफ लोकटस, इनकी जो संख्या होती है, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे तो ज्यादा ये जो कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं खेतों में तो ज्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हम सबके पास कोई अनाज ही नहीं होगा। दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन, वो रात दुख की रात थी, वो रात कष्टमय रात थी। ऑल आवर वर्क
फॉर नथिंग, हम सब ने बहुत मेहनत किया और हम सबको कुछ भी नहीं मिला। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब तो कोई यहाँ है नहीं जो हम सबकी मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री फॉर दिस ईयर, और इस साल हम लोग भूखे रहने वाले हैं, भूखे सोने वाले हैं, अब हमारा क्या होगा। यही सोच करके लेंचो जो है दुखी रह रहा है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चंस को यदि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा तो मैं क्वेश्चन को अपने शब्दों में बताऊंगा। इस क्वेश्चन के आंसर को आप क्या क्या लिख सकते हैं। अभी मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब आते हैं यहां से, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटेरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। अब उस बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, उन सभी के दिलों में, who lived in that solitary house, उस इकलौते घर के अंदर जो भी लोग रह रहे थे, उन सभी के दिलों में, इन द मिडल ऑफ द वैली, वैली के जो बीच में एक घर था, उस घर में रहने वाले सभी के दिलों में एक ही बस आशा था, सिंगल होप था। और वो सिंगल होप क्या था कि ये मदद अब हम सबको कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल गॉड कर सकता है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. इसमें अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं है। Even though this seems like a total loss, जहां के दिख रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन याद रखो कोई भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger. और वे सब यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। All through the night, पूरे रात भर लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। Only of his one hope, केवल वो अपने एक आशा के बारे में। The help of God, भगवान के मदद के बारे में। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, see everything, even what is deep in the one consciousness, कि किसी के अंदर में, इनर सेंस के अंदर में, चाहे वो इनर सेंस गलत हो चाहे वो सही हो, उन सभी के अंदर में ऐसा एक महसूस हो रहा था कि कोई है जो हमारा मदद करेगा, भगवान मेरा मदद करेगा। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लेंचो तो बहुत कठिन परिश्रमी व्यक्ति था, वह बहुत मेहनत करता था अपने खेतों में, एक जानवर की तरह मेहनत करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन इसके बावजूद भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले ही संडे को 3 में ही began to write a letter, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry to town, और खुद से उस लेटर को टाउन तक ले गया and place in the mail, और मेल के अंदर इसने डाल दिया। It was nothing less than a letter to God, बस इसमें कुछ भी नहीं था, केवल भगवान को यह पत्र लिखा गया था। ये लेटर केवल और केवल भगवान को लिखा गया था और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं था। आइए, गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मेरी परिवार और मैं सब भूखे रहेंगे। I need 100 peso in order to sow my field again and to live under the crop comes because the hail is strong. मुझे फिर से खेत में अनाज को बोने के लिए और अगले समय जब तक अनाज ना आ जाए तब तक खाने के लिए हमें 100 पीसों की जरूरत है गॉड, क्योंकि आप जानते हैं कि हेल स्टॉर्म ने हमारे साथ क्या किया है। He wrote to God on the envelope, इन्वेलप पर उसने लिखा टू गॉड, भगवान को यह पत्र लिखा जाता है। पुट द लेटर इनसाइड, और इस लेटर को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशानी में था। वेंट टू टाउन, और शहर की ओर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर पर उसने एक स्टैम्प प्लेस किया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस लेटर को मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। One of the employees who was a postman, अब उसी मतलब पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय था, पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया। एंड लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम टू अ लेटर टू गॉड,
बड़ा ही अंदर से दिल से हंसा और ले जाकर के अपने पत्र को दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन ही हैड न्यू दैट एड्रेस। अपने पूरे जीवन में कभी भी उसने ऐसा लेटर नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है, जो खुश मिजाज व्यक्ति होता है उसको एमिएबल बोलते हैं। एमिएबल फेलो, और फेलो मतलब साथी, फ्रेंडली रहने वाला। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी हंसने लगा जब ये पत्र पढ़ा तो। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो जो व्यक्ति था वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो इस लेटर को अपने डेस्क पर रखा। कमेंटेड, और उस पर बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। काश मेरे पास वो भरोसा होता, मेरे पास वो विश्वास होता जो उस व्यक्ति के विश्वास की तरह मेरे पास विश्वास होता। तो उसने भगवान को ही पत्र लिख दिया, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद अ गॉड। सीधा उसने स्टार्ट ही किया था कि सीधा भगवान को भेज दो ये पत्र, उसको तो भरोसा है। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन द गॉड, और in order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. अब जब उसने सोचा कि राइटर ने के अंदर में भगवान के प्रति इतना भरोसा है, तो उस भरोसे को न तोड़ने के लिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर। और वो आइडिया था कि हम इस लेटर का आंसर करेंगे। जब हम इस लेटर का आंसर करेंगे तो उसको भी भरोसा हो जाएगा कि अरे भगवान तो सुनते हैं, भगवान तो हमारे लेटर का जवाब देते हैं, तो उसके फेथ टूटेंगे नहीं, उसके फेथ ब्रेक नहीं होंगे। इसलिए पोस्टमास्टर ने यह फैसला लिया कि हम उसके पत्र का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। बट वेन ही ओपनड इट, जैसे उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट that to answer it he needed something more than goodwill। तो वहां पर एक पूरी तरह से एविडेंस दिख रहा था कि आपको केवल गुडविल के साथ बस ये नहीं कि अच्छा बनने के लिए हम पत्र लिख देंगे, उसको कुछ चीज की जरूरत है, उसके जरूरत को पूरा करना भी होगा। इंक एंड पेपर, मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, केवल इंक और पेपर की जरूरत नहीं थी बल्कि उसको और चीजों की जरूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अपने उस वादे पर रुक गया था उस पोस्टमास्टर। वो फंसा हुआ था कि नहीं, मैं अपने वादा को पूरा करूंगा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने सभी एम्प्लॉय से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपने सैलरी का भी पैसा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर obliged to give something for an act of charity, और सबने, उसके सभी दोस्तों ने एक चैरिटी के रूप में सबने कुछ कुछ पैसे दान दिए ताकि उस व्यक्ति का जरूरत पूरा हो सके और उस व्यक्ति का कभी भरोसा नहीं टूटे भगवान के ऊपर। इसलिए ऐसा पोस्टमास्टर ने किया। पोस्टमास्टर कैसा व्यक्ति था इसका ध्यान रखिएगा, कितना पैसा इन लोगों ने भेजा उसका ध्यान रखिएगा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम to gather together the 100 pesos। सबके लिए बड़ा असंभव सा था। हम सबके लिए 100 peso लग रहा है तो बहुत कम अमाउंट है। It is a little amount, but dear student, you must understand that this is story is very old in story, and at the earlier time the value of the 100 peso was too much। So इतना पैसा जुटाना उन सबके लिए असंभव था, impossible था। So he was able to send the farmer only little more than half, आधा से थोड़ा सा ज्यादा पैसा फिर भी अरेंजमेंट हो गया। पुट द मनी इन एन एनवेलप, और उस पैसे को एनवेलप में डाल दिया गया। एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ गॉड, और उसमें एक लेटर डाला गया और लेटर में केवल उस पर साइन था गॉड, ताकि उसको ये पता चले कि भगवान ने ही पैसा भेजा है। इस सवाल का मैं आगे कराऊंगा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर, अब अगले सुबह, अगले संडे को वो बड़ा ही पहले आ गया लेंचो। देन यूजुअल टू आस्क, जो समय आने का होता है उससे पहले आ गया। इफ देयर एंड यूजुअल टू आस्क द फॉलोइंग संडे
लेंचो केम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल। समय से पहले ही थोड़ा सा अगले संडे को ओ लेंचो यहाँ पर पहुंच गया। टू आस्क, और ये पूछा, इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसका कोई लेटर आया। इट वाज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहां पर वो खुद पोस्टमैन था जिसने उस लेटर को पहली बार पढ़ा था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। अब उसके बाद क्या हुआ कि उस पोस्टमैन ने उस लेटर को उसके हाथों में धराया और पोस्टमास्टर जो था इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था और मन ही मन कंटेम्पटेमेंट ऑफ अ मैन, और उस व्यक्ति के अंदर के संतुष्टि को देख रहा था, एक्सपीरियंस कर रहा था। एंड हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस से आप इन सभी चीजों को देख रहा था क्योंकि उसने एक बहुत अच्छा काम किया था, एक सेटिस्फिकेशन वाला काम किया था। एक व्यक्ति किसी को भगवान के का फेथ न टूटे उसके लिए अपने सैलरी का कुछ भाग दिया था और अपने मित्रगणों से भी मांग करके सैलरी का भाग दिया था। इसलिए उस चीजों को देख करके संतुष्ट हो रहा था पोस्टमास्टर कि चलो हम लोगों ने किसी की मदद की। लेंचो showed not the slightest surprise on the seeing the money। जब वो पैसा देखा लेंचो की पैसा इसमें है तो सरप्राइज नहीं, सोचिए सरप्राइज नहीं हुआ। भगवान पैसा भेजे, हाँ पैसा आ गया ठीक है, तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा तो उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा को काउंट किया तब वो गुस्से में आ गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी मिस्टेक नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही कभी वह लेंचो को मना कर सकते। what a confidence and what a faith, my dear students। बोल रहा है कि ना लेंचो को मना कर सकते हैं और ना कम दे सकते हैं, कभी मिस्टेक तो कर ही नहीं सकते। What he had requested, जो उसने रिक्वेस्ट किया है उस रिक्वेस्ट को कभी मना नहीं कर सकते। Immediately लेंचो पुट, तभी जल्दी से लेंचो went up to the window, विंडो के पास गया। To ask for paper and ink, और इंक और पेपर मांगा। On the public writing table, और उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर क्या किया, he started to write, लिखना शुरू किया। With much wrinkling of his brow, और बड़ा ही माने एनेक्सियस था, झुंझलाया हुआ था, अपने आईब्रो को ऐसे मोड़ रहा था। Caused by effort he had to make to express his ideas, caused by the effort he had made to express his ideas, और अपने अंदर के आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, जब उसने लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp, और विंडो के पास गया, उसने एक स्टैम्प खरीदा, which he licked and then affixed it, उसके बाद उसके अंदर में चिपकाने वाला वस्तु लगाया और उसके बाद उसको चिपका दिया। To the envelope, envelope के ऊपर with the blow of his fist, अपने मुट्ठी से, अपने इस अंगूठे से उसको ऐसे चिपका दिया उस स्टैम्प को। The moment the letter fell into the mailbox, जैसे ही मेल बॉक्स में उसने लेटर को डाला, the postmaster went to open it, पोस्टमास्टर जाकर के उसको खोला। It said, और इस पेपर में लिखा हुआ था, God of the money that I asked for only 70 pesos reached me, मैंने आपसे जो पैसा मांगा था उसमें से 70 पैसों मेरे पास पैसे पहुंच गए हैं। Send me the rest, बचा हुआ पैसा मुझे लौटा दो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। But don't send it to me, but don't send it to me through the mail, लेकिन इस बार पैसा मेल से नहीं आना चाहिए, इस बार पैसा ये सब पोस्ट ऑफिस से नहीं आना चाहिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये क्रूक्स हैं, ये अपराधी हैं, ये पैसे चुरा लेते हैं। और तुम तो 100 पैसों भेजे होगे ना, और इन सब ने मुझको मात्र 70 पैसों दिया है, आपका लेंचो। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आप एक रीच फेथ के बारे में आपने सीखा, कंप्लीट चैप्टर का आपने सॉल्यूशन पढ़ा। कहीं भी आपको छोटा सा परेशानी हुआ हो कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों,
और ये ओरल चेक का क्वेश्चन है। आइए, मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं, तो आइए लास्ट के वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता देता हूं। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? किस चीज का आशा कर रहा था लेंचो? तो लेंचो आशा कर रहा था रेन का, कि वर्षा आएगी और हमारा फसल अच्छा हो जाएगा। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? बोला था कि नए जो रेन ड्रॉप्स आ गए, तो उस रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो जानता था कि ये वर्षा आने के बाद उसकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी। After coming the rain, the harvesting will be very good, and on a good scale, on a high scale, he will sell the corn in the market and he will earn money. This is the main reason that he was saying that these raindrops are new coins. How did rain change? Rain change कैसे हो गया? So suddenly after raining, a hailstorm came. What happened to the lencho field? And after coming the hailstorm, all the lenchos field was destroyed. All the corns were destroyed, and he felt sad. What were lenchos feeling when he hail stopped? Then he felt that all the things have been destroyed. Even the plague of locusts left what the hailstorm have been done. जो हेलस्टॉर्म ने किया है उससे तो ज्यादा हमारे जो प्लेग ऑफ लोकटस आ जाते हैं, कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं, हम सबको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब आइए अगले इसको पढ़ते हैं। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? किसको और किस में लेंचो को भरोसा था? सो लेंचो हैड फेथ इन गॉड। लेंचो का भरोसा भगवान में था। व्हाट डिड ही डू? एंड ही रोट द लेटर टू गॉड फॉर हेल्प एंड फॉर द हेल्प ऑफ 100 पीसों रुपए के लिए उसने अपने भगवान को पत्र लिखा। व्हाट हु रीड द लेटर? पोस्टमास्टर read the letter. What did the postmaster do then? पोस्टमास्टर उसके बाद अपने उसने ये वादा किया खुद से, उसने सोचा कि एक बहुत अच्छा लेटर है जिसमें भगवान के फेथ के बारे में लिखा हुआ है, तो मैं क्यों ना इसका जवाब दूं। तो उसके जवाब के लिए उसने प्रयास किया देने का, लेकिन जवाब के अलावा भी उसमें कुछ चाहिए था, पैसे चाहिए थे, 100 पीसों की मांग थी। तो उसने अपने सैलरी से और अपने सभी साथीगण के सैलरी से कुछ पार्ट लेकर के लेंचो को उसने लौटाया। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज था जब पैसा उसको हाथ में मिला, जब उसने लेटर पाया और उसको हाथ में पैसा मिला? वो तो बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं था। He was not surprised because he knew that God can't deny him. God definitely will send money, what he wanted, what he had requested. So he was not surprised at all. What made him angry? When he counted the money, then the money he found only 70 peso, but he requested for 100 peso. Then he thought that 30 peso have been taken by the employees of the post office, so he got angry. My dear students, hope that you have understood this chapter, dear students. और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, हमको भी पढ़ाने में बहुत मजा आया। और अब आपने जब इस पूरे वीडियो को देख लिया और यहाँ तक मेरे साथ पहुंचे, आप किसी एक मित्र को जिसका भी 10th का एग्जाम होने वाला है, वो कंप्लीट इस चैप्टर को समझ जाएगा, तो उसका भी एग्जाम में फायदा होगा और आपको बहुत ज्यादा आपको थैंक्स देगा। इस वीडियो को उस तक पहुंचाएं, और यदि आपको इसमें कहीं कमी लगे तो आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8210226183। और विशेष बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस कौन कौन और आ सकते हैं, इसके लिए आप लोग जुड़े रहें।
और आप ये मत सोचिएगा कि मैं अब ये वीडियो बना करके सो जाऊंगा। मैं आपके सपनों को पूरा करने के लिए कंटेंट बनाऊंगा और आप अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करोगे जीनियस कैंपस को तो हमारा परिवार बड़ा होगा, और जब हमारा परिवार बड़ा होगा तो हम बहुत सारे कंटेंट इस पर लाते रहेंगे। हमारा लक्ष्य है कि 6 से लेकर के 10th तक के बच्चों के लिए ऑल सब्जेक्ट का अरेंजमेंट्स इस YouTube चैनल पर करने का वादा करते हैं।